रोज की तरह आज की शाम भी बहुत प्यारी थी। दिल्ली की सड़कों पर चक्कर काटते हुए नरेन को आज कुछ साल बीत गए थे। इन्हीं सड़कों और गलियों से उसकी बहुत पुरानी पहचान थी। अचानक प्रीत विहार के बस स्टैंड पर एक युवती की झलक उसे दिखाई दी। चेहरा भी कुछ उसे जाना पहचाना सा लगा था। वह अपनी कार को सड़क के किनारे लगाकर उसे देखना चाहता था, परंतु बस के लिए लाइनों में लगे लोगों के हुजूम में वो कभी छिप जाती, कभी नजर आ जाती थी। नरेन ने सोचा, मैं अनायास ही क्यों ऐसी हरकत कर बैठता हूँ। किसी अनजान को देखने के लिए इतना अधीर क्यों हो जाता हूँ। इसी उधेड़बुन के साथ वो कार में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। नरेन सूरजभान की इकलौती संतान था, जो कि अपने समय में रईसी की मिसाल माने जाते थे। ऐसे में पुत्र का मनचला होना कोई बड़ी बात नहीं थी। नरेन मोहिनी का पड़ोसी भी था। दोनों साथ साथ पढ़े लिखे और प्रीत विहार की गलियों में साथ साथ खेला भी करते थे। मोहिनी के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था, इसलिए उनके पास नरेन की तरह आलीशान महल तो नहीं था, पर सर छुपाने को टूटी फूटी ही सही छोटी सी झोपड़ी तो थी ही। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उनके पास बहुत पैसा तो नहीं, पर स्वाभिमान की दौलत जरूर थी। मोहिनी भी अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। जीवन की बगिया भरी पूरी थी। अचानक उस बगिया के माली यानी पिता की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया। हर एक निगाह बोरा बनकर उसे चूस लेना चाहती थी। हर एक हाथ उसे दबोच लेने और मसल देने को तैयार पड़ा था। मोहिनी नाम के अनुरूप ही बला की खूबसूरत भी थी। जवानी की दहलीज पर खड़ी मोहिनी प्यासों को शरबत सी लगती थी। उसके हुस्न का जाम पीने के लिए लोग आहें भरते उसकी दहलीज के चक्कर काटते दिखाई देते थे। ईश्वर ने उसे रूप का खजाना तो दे दिया था, भला की खूबसूरत थी वो। एक तो पिता का साया नहीं और ऊपर से यह रूप। उसका जीना दुश्वार सा हो गया था। लोगों की नजरों बचाती छुपती छुपाती कैसे भी अपने को सुरक्षित रखने की हर मुमकिन उसकी कोशिश होती थी। पिता एक दुकान में मुनीम थे। उन्हीं की कमाई से घर का सारा खर्च चलता था। अब वे रहे नहीं। मजबूरी में माँ ने दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करने का बीड़ा उठाया। मोहिनी भी अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन दे लेती थी, जिससे माँ बेटी की आमदनी से 2 बखत का खाना, कपड़ा, दवा मयसर हो जाता था। मोहिनी ने कई बार अपनी पढ़ाई रोकनी चाही, पर पढ़ने की ललक ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। जैसे ही मोहिनी ने अपनी उम्र का 16वां बसंत पार किया, उसकी माँ ने उसे नरेन से ज्यादा मिलने को भी मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि बेटी पर कुछ दाग आए। बड़े घर के बच्चे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए ही गरीबों का इस्तेमाल करते हैं, यह मोहिनी की माँ हमेशा कहा करती थी। पर होनी को किसने रोका है और नसीब के लिखे को किसने बदला है। इसी तरह नरेन और मोहिनी के बीच प्यार के बीज अंकुरित होते रहे थे। पढ़ाई के साथ साथ कमसिनी का प्यार भी परवान चढ़ने लगा। अतः 12वीं की परीक्षा भी आ गई। दोनों अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गए। परीक्षा खत्म होते ही रिजल्ट निकलने के दरमियान जो भी वक्त मिला, दोनों बेहद करीब आ गए। कुछ दिनों बाद रिजल्ट भी आ गया। दोनों ने अव्वल नंबर से पास किया था। नरेन के माता पिता के आदेश अनुसार नरेन को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा, परंतु मोहिनी के पास आगे पढ़ाई के लिए कोई जरिया नहीं था। ऐसे में मोहिनी ने घर के बाहर भी जाकर ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। एक तो गरीबी और ऊपर से उम्र की बीमारी ने मोहिनी की माँ को तोड़कर रख दिया था। एक दिन बीमारी और लाचारी से जूझती हुई वो दुनिया से चल बसी। माँ के बिना मोहिनी बेसहारा और नरेन से दूरी को लेकर खुद को पहले से ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगी। प्यार का वो सिलसिला खतों तक सिमट कर रह गया। धीरे धीरे एक दिन वो भी समाप्त हो गया। इस भीड़ भरी दुनिया में मोहिनी अकेली रह गई। नरेन का इंतजार करते करते मोहिनी पूरी तरह अकेली होकर टूट गई। उसके चारों तरफ सिर्फ दलदल थे। जरा सी चूक और वो उस दलदल में डूब सकती थी। किसी तरह ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा और खतों के जरिए अपना दुख लिखती और पते पर भेजती रही, परंतु कोई जवाब नहीं आया। कभी कभी अपनी यादों के राजकुमार को सीने से लगाए खुश हो लेती थी। मोहिनी की जिंदगी में अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। अब वो उस इंतजार में अपने को दुनिया से बचाए प्यार के वादों के साथ सिसक सिसक जीती रही। एक दिन उसे पता चला कि नरेन वापस भारत लौट आया है।
परंतु उसने अपनी दिल की बस्ती में किसी रईसजादी विदेशी को बसा लिया है। मोहिनी शीशे की तरह चटक कर टूट बिखर गई। उसे सबके घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था। एक बच्ची के पिता उसे हमेशा गंदी नजरों से देखा करते थे, पर लाचार और बेबस उसकी जिंदगी की गाड़ी भी तो इसी ट्यूशन की पटरी पर ही दौड़ा करती थी। अगस्त का महीना था। काफी तेज बारिश हो रही थी। मोहिनी उस बारिश में जब उस बच्ची के घर में ट्यूशन के लिए पहुंची तो मोहिनी बुरी तरह से भीग चुकी थी। पूरा कपड़ा उसकी देह से चिपक गया था। देह और कपड़े का फर्क ही नहीं दिखता था। आज घर में मैम साहिबा भी नहीं थी। वो घर लौट आने के लिए जैसे ही पलटी, उस बच्ची के पिता ने उसे रुक जाने कर और कपड़े सूखने तक ठहर जाने के लिए कहा। बारिश हल्की हो जाने के इंतजार में मोहिनी बैठ तो गई, पर उसकी निगाहों ने किसी अनहोनी को भांप लिया था। वो सतर्क थी। बारिश थमी तो वो अपना बैग उठाकर मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी। अचानक एक मजबूत पंजे ने उसे अपनी ओर खींचकर दबोच लिया। एक चीख के साथ वो बेहोश थी। जब तक उसे होश आया उसकी असमत तार तार हो चुकी थी। वो खुद को समेटे पुलिस कंप्लेन भी करने गई तो वहां भी उस पर बदकार बदचलन का लेबल लगाकर भगा दिया गया। उसने फैसला किया, ऐसे जीने से तो मर जाना बेहतर है। घंटों रोड के किनारे गुमसुम दर्द से जूझती बैठी रहने के बाद वो अचानक तेज कदमों से मेट्रो रेल लाइन की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मोहिनी ने पटरी पर कूदना चाहा, एक औरत ने उसे लपक लिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। उसने कड़क आवाज में पूछा, ये क्या करने जा रही थी तुम? जिंदगी अनमोल है, ये मिलती नहीं, इसे जीना सीखो। इतना सुनते ही मोहिनी उसके गले से लगकर काफी देर तक रोती रही और अपनी सारी आपबीती उस महिला को सुना डाली। कुछ देर बाद उस महिला ने, जिसका नाम शन्नो था, उसने मोहिनी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मोहिनी ने पूछा, कहाँ? उसने उत्तर दिया, जहाँ प्यार और सुकून के लिए बोलियां लगती हैं, जहाँ दुखों के मुंह पर दौलत की जूतियां बरसती हैं, वहाँ चलोगी? मोहिनी आश्चर्य में डूबी, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद बोली, हाँ। शन्नो ने कहा, मोहिनी, जिसे दुनिया जीबी रोड के नाम से जानती है, वही हमारा ठिकाना है। चलो चलें। यहाँ इन गलियों में लोग पैसे देकर कुछ देर के लिए प्यार खरीदते और इस्तेमाल करते हैं। यहाँ प्यार महसूस नहीं किया जाता, प्यार बेचा और खरीदा जाता है। मोहिनी के पास बचा लेने के लिए कुछ था भी नहीं। वहाँ उसके पास एक महफूज आशियाना था और शन्नो भी। वो चल पड़ी शन्नो के साथ। कालचक्र वक्त के साथ आगे बढ़ता रहा और जिंदगी की गाड़ी आगे सरकती रही। एक शाम ग्राहक के इंतजार में मोहिनी को बस स्टैंड पर टहलते नरेन मिला। वो अपने मनचले स्वभाव की वजह से जैसा था उसी अंदाज में मचलता उसके करीब जैसे ही आया, चौंक पड़ा। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, मोहिनी तुम? मोहिनी ने भी पलट कर रूखे लहजे में कहा, हाँ मैं। और फिर मोहिनी ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नरेन को मानो बिजली का एक जोरदार झटका लगा हो। उसकी सारी करतूतें उसे कोसने लगी। नरेन गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज माफ कर दो मुझे मोहिनी, मैं आज तक सच्ची मोहब्बत के लिए परिवार वाला होकर भी तरस रहा हूँ। देखो मोहिनी, आज ईश्वर फिर से मिलवा दिया हमें। मोहिनी ने कड़े लहजे में जवाब दिया, तुम किसके लिए तरस रहे हो? उसी मोहिनी के लिए जिसने तुमने खिलौने की तरह खेला, तोड़ा और फेंक कर चले गए। नरेन गिड़गिड़ाता रहा, मुझे माफ कर दो प्लीज मोहिनी। देखो, तुम्हारी बद्दुआ ही लगी है कि आज भी मैं दुखी हूँ। दौलत है, शोहरत है, पर शांति नहीं। मोहिनी ने पैर पटकते हुए झुंझुलाकर कहा, बकवास बंद करो। अब इन घटिया बातों में मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करती और ना इनके लिए मेरे पास वक्त है। चले जाओ, दफा हो जाओ। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास प्यार वालों का हुजूम है, बेशुमार लोग हैं और दौलत भी है। यह जवाब सुनकर हैरानी जाहिर करते हुए नरेन ने तपाक से पूछा, कैसे? तुम इतनी खुश मेरे बगैर कैसे रह सकती हो? क्या काम करती हो तुम जिससे तुम्हें इतना सुकून मिलता है? मोहिनी ने उसकी आश्चर्य से फटी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, चलो बता देती हूँ तुम्हें। सुनो, मैं प्यार बेचती हूँ, चंद घंटों के सुकून की बोली लगाती हूँ और इसके बदले मुंह मांगा पैसा लेती हूँ। मैं सौदागर हूँ प्यार और सुकून की। तुम जैसे रईस इसे खरीदते हैं ऊंचे दाम पर, समझे?
नरेन के ऊपर मानो पूरा पहाड़ ढह गया हो। उसकी आंखों पे अंधेरा सा छा गया हो। नरेन पथराई आंखों से मोहिनी को ताकता वहीं थम से जमीन पर बैठ गया। मोहिनी के सामने उसी वक्त एक कार आकर रुकी। वो नरेन को बीच से धकेलते हुए कार में जाकर बैठ गई। वो निकल चुकी थी फिर किसी के लिए प्यार और सुकून की डिलीवरी देने। ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।